नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। अब होगा दुश्मनों पर वज्रपात। आ गया है सीमाओं का बेजोड़ रक्षक, हिंदुस्तान का 100वां वज्र। भारत की सीमाओं का बेजोड़ रक्षक, भारत का अभेद्य कवच। तोप के डबल धमाके से अब होगा दुश्मनों पर वज्रपात। चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाला ये टैंक है। इसके आने से देश को डबल ताकत मिली है। दुश्मन पर वज्रपात करेगा भारतीय K9 वज्र टैंक। 100 किलोमीटर तक छिपे दुश्मन को मार गिराएगा ये टैंक। बहुत पहले पीएम मोदी ने इसे परखा था और अब आर्मी को सरहदों की रक्षा के लिए ये टैंक मिला है। इन दमदार तोपों के सामने दुश्मन की एक नहीं चलेगी। एक से बढ़कर एक खूबियों से लैस है K9 वज्र टैंक। ये टैंक हमला करने के बाद तुरंत अपनी जगह बदल लेता है और दुश्मन को उसकी खबर तक नहीं होती। 15 सेकंड के अंदर 3 गोले दागने वाले इस टैंक को 2020 में ही शामिल कर लिया गया था, लेकिन उस वक्त उसकी मारक क्षमता 52 किलोमीटर तक थी। अब ये 100 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके आने से आर्मी का जोश हाई है। इसके होने से भारत की सुरक्षा पुख्ता हो गई है। भारत की सीमाओं का ये बेजोड़ रक्षक कई खूबियों वाला है। जानकारों का कहना है कि सेना को एक ऐसा टैंक मिला है जिसके सामने पाकिस्तान और चीन की कई तोपों की हालत पस्त हो जाएगी। ये दुश्मन के टैंक्स, बंकर और सेना पर कहर बनकर टूटता है। टैंक से गोला एक बार निकल गया तो दुश्मन की मौत की खबर पक्की है। ये दुश्मन पर वज्रपात कर देता है, इसलिए इसका नाम K9 वज्र रखा गया है। वज्र वास्तव में एक टैंक नहीं है। ये टैंक के ऊपर सेल्फ प्रोपेल्ड 155 मिलीमीटर हॉट्जर है, जिसके आ जाने से हिंदुस्तान की जो मैनूवर फोर्सेस हैं, जो आर्मर्ड फोर्स बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बख्तरबंद टैंक्स हैं, उनको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने गुजरात में K9 वज्र का 100वां टैंक रिसीव किया। ये टैंक पहले से ही भारत की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब जो टैंक आ रहे हैं वो काफी अत्याधुनिक हैं। अर्जुन की तरह इसे भी भारत में ही बनाया गया है। रक्षा के क्षेत्र में एक एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत में तैयार K9 वज्र की ताकत देखिए। ₹45,000 करोड़ में ऐसे 100 टैंक का ऑर्डर दिया गया था और गुजरात में 100वां टैंक आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने ने रिसीव किया। इस टैंक की 80% हिस्सा स्वदेशी है। 13,000 कलपुर्जे भारतीय कंपनी ने भारतीय परिस्थितियों को देखकर बनाए हैं। इसे बनाने में 1,000 से ज्यादा इंडस्ट्रियल पार्टनर यानी MSME शामिल हैं। 150 कंपनियां तो सिर्फ गुजरात की हैं, जिन्होंने बाकी कंपनियों के साथ मिलकर घातक टैंक तैयार किए हैं। अभी जो हमारी आर्मर्ड फॉर्मेशन और स्ट्राइक फॉर्मेशन के साथ आर्टिलरी है, वो टोड आर्टिलरी है, जो लड़ाई में टैंक्स के साथ नहीं चल सकती, पीछे रह जाती है। इसलिए क्रिटिकल समय पर उनको आर्टिलरी सपोर्ट नहीं मिलता। वज्रा के आ जाने से बहुत ही अहम जो डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो जाएगी। K9 वज्र टैंक को सबसे पहले दक्षिण कोरिया ने बनाया था। साउथ कोरिया के इस टैंक का नाम K9 थंडर है, जिसकी मारक क्षमता को आप देख रहे हैं। साउथ कोरिया की हानवा कंपनी के साथ मिलकर L&T ने रिसर्च किया। उनके टैंकों को भारतीय रणनीतिक परिवेश के मुताबिक बदला। उसके बाद वज्रपात करने वाले टैंक बनाकर भारतीय सेना को सौंप दिए गए। K9 वज्र को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित कंपनियों ने दिन रात काम किया और उसी का नतीजा आपके सामने है।
हिंदुस्तान को 2027 तक 2800 से 3000 इस माफी के आर्टिलरी पीसेस चाहिए, जो 155 मिलीमीटर के। ये मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा उछाल है। साउथ कोरियन गन है जिसकी रेंज तकरीबन 40 से 43 किलोमीटर है, 47 kg वॉरहेड फायर करती है और इसकी तकरीबन 350 से 400 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज है। इस टैंक में 155 मिलीलीटर और 52 कैलिबर का गोला लगता है। इसमें 0.50 कैलिबर का 12.7 मिलीमीटर का हैवी मशीन गन भी है, यानी जरूरत के हिसाब से गोला और गन से दाग सकते हैं। K9 वज्र टैंक एक घंटे में 67 किलोमीटर भाग सकता है और एक बार ईंधन भरने पर ये 480 किलोमीटर तक जा सकता है। जबकि चीन और पाकिस्तान के पास जो टैंक हैं, उनमें से ज्यादातर काफी धीमी गति से चलते हैं। स्पीड के मामले में भी K9 वज्र टैंक उन पर भारी है। K9 वज्र टैंक में 14.5 मिलीलीटर का आर्मर पियर्सिंग गोले भी भरे जाते हैं। 152 मिलीलीटर के शेल फ्रेगमेंट्स और एंटी पर्सनल माइंस की भी अत्याधुनिक सुविधा है। इसका गोला 928 मीटर प्रति सेकंड यानी 1 मिनट में 55,680 मीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन अगर 55 किलोमीटर दूर बैठा है तो वो 1 मिनट में तबाह हो जाएगा। K9 वज्र टैंक का वजन 47 टन है। इसकी लंबाई 12 मीटर जबकि चौड़ाई 3.4 मीटर और ऊंचाई 2.73 मीटर है। इस टैंक के अंदर 5 जवान बैठ सकते हैं। इसमें एक कमांडर, एक ड्राइवर, एक गनर और 2 लोडर, जो युद्ध के दौरान गोले लोड करते हैं। अब तक K9 वज्र टैंक 6 मॉडल बनाए गए हैं। छठा मॉडल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। शुरू में जो मॉडल आया था वो सिर्फ 18 किलोमीटर तक मार कर सकता था। फिर 30 किलोमीटर तक मार करने वाला मॉडल तैयार किया गया। K9 वज्र टैंक का तीसरा मॉडल 36 किलोमीटर तक मार कर सकता है, तो चौथा 40 किलोमीटर दूर दुश्मन के टैंक, बंकर और गाड़ी को उड़ा सकता है। पांचवें मॉडल की मारक क्षमता 52 किलोमीटर है, लेकिन छठा K9 वज्र 100 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को ध्वस्त कर सकता है। हालांकि अभी वो तैयार किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जो है और ये मौजूदा सरकार है, हर कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान जो है डिफेंस सेक्टर में हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो और हम एक बड़े एक्सपोर्टर के रूप में उभरे। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हम सही तरफ चल रहे हैं और आने वाले समय में अगले 5-7 साल में हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर क्रिटिकल डिफेंस जो आवश्यकताएं हैं वो हिंदुस्तान में ही बनेगी और पूरी हो जाएगी। K9 सीरीज टैंक का इस्तेमाल दुनिया के 8 देश करते हैं। दक्षिण कोरिया और भारत के अलावा टर्की, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड में भी ये सीमा की रक्षा करता है। एस्टोनिया, नॉर्वे और मिस्र की सरकारों ने भी K9 टैंक को अपनी सुरक्षा के लिए रखा है। आज ये दुनिया में तकरीबन सबसे बेहतर है। हिंदुस्तान ने काफ़ी ज़्यादा ट्रायल की और इसके जो कंपेटिटर थे, जो सोवियत रशिया का गन थी, उसको इसने अच्छी तरह से मात दी। इसके मुकाबले में और इसकी रेंज का ना तो चाइना के पास ना पाकिस्तान के पास कोई भी कंपेरेबल वेपन सिस्टम है। इसके आ जाने से हिंदुस्तान की क्षमता बहुत बढ़ेगी। ऑस्ट्रेलिया में K9 वज्र टैंक को ऑसी थंडर कहते हैं। भारत में इसे K9 वज्र टी का नाम दिया गया है। वहीं फिनलैंड में इसे K9 फिन मोकरी के नाम से पुकारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल भारत रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। K9 वज्र एक उदाहरण है, लेकिन अभी 20% कलपुर्जे बाहर से मंगाने पड़ते हैं। लेकिन 14 फरवरी को सेना में शामिल अर्जुन टैंक का अत्याधुनिक वर्जन पूरी तरीके से स्वदेशी है। पीएम मोदी ने अर्जुन मार्क 1A टैंक को सेना को सौंप दिया है, जिसे अजय, अतुलनीय और अभेद्य बताया जा रहा है। यानी भारत के पास अब स्वदेशी टैंकों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। ये हिंदुस्तान के 2 टैंक की तस्वीरें हैं। एक और अर्जुन है तो दूसरी ओर T-90 टैंक।
Россия. Замечательных танкистов. 1990 के दशक में जब हिंदुस्तान अत्याधुनिक टैंकों की कमी से जूझ रहा था, तो उस वक्त T-90 टैंकों को खरीदने का आदेश दिया गया और साल 2000 तक बड़े पैमाने पर T-90 टैंक रूस से हिंदुस्तान लाए गए। T-90 टैंक बहुत घातक है। स्पीड के मामले में भी ये काफी फुर्तीला है। हाल ही में एक युद्ध अभ्यास के दौरान T-90 टैंक ने अपना जलवा दिखाया और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। T-90 टैंक की एक एक कलाबाजी रोमांच भर देती है, लेकिन ये पूरी तरह से स्वदेशी नहीं है। इसलिए मार्च 2010 में T-90 टैंक से बेहतर टैंक बनाने के लिए एक शुरुआत की गई। अर्जुन ने T-90 टैंक से बेहतर प्रदर्शन कर हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हालांकि अर्जुन टैंक 2004 में ही सेना में शामिल हो गया था। शुरू में अर्जुन टैंक में इस्तेमाल होने वाले 50 से 60% यंत्र बाहर से मंगाए जाते थे, इसलिए इसे तैयार करने में काफी पैसे खर्च होते थे। इंजन, ट्रांसमिशन, बंदूक बैरल, पटरियों से लेकर फायर कंट्रोल सिस्टम तक विदेशों से मंगाना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे DRDO ने स्वदेशी यंत्रों से रिप्लेस करना शुरू कर दिया और अब पूरी तरह से अर्जुन मार्क 1A स्वदेशी बन चुका है।